एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो होने वाला है सीडीएस एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सीडीएस एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से आते हैं एंड कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं एवरी टॉपिक में। सो वी आर गोइंग टू कवर एवरी टॉपिक विद नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सो जनरल नॉलेज से स्टार्ट करेंगे हम। इन जनरल नॉलेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ इंडियन पॉलिटी. Indian polity may, if you can see, there are 23 to 26 questions. So it is a very important topic. Don't skip it. Don't think that if I cover the rest of the topics, I'll be able to clear general knowledge. You may be able to clear, but there's no guarantee. So Indian polity is a topic which should not be skipped at all. Second important topic is geography and simultaneously current affairs. Current affairs may you have to cover the polity and geography oriented current affairs as well. Some yojana, some changes that has been there politically, or some changes that has been there geographically. So you have to cover those topics, and the best source for those topic is newspapers. And there's this magazine which is Pratiyogita Darpan. So it's a very good magazine. Darpan, it's a very good magazine. We call it PD as well. So ये काफ़ी कुछ कवर कर देता है करंट अफेयर्स के सेक्शंस को. इसके अलावा फिर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आप बाकी देखते जाइए. हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस, स्पोर्ट्स एंड एनवायरमेंटल रिलेटेड क्वेश्चंस. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी कम दिख रहे हैं. बट डोंट स्किप द टॉपिक. आई विल नेवर सजेस्ट skip anything. Don't skip anything. You have ample of time to cover all of this. The notification has come in December and the exam is going to be there in April. So you have ample of time to cover each and every portion. Go for everything. Yes, these topics are double stars, so they are more important, but the rest of the things are very important as well. नाउ जनरल नॉलेज में ये तो मैंने आपको बता दिया कि न्यूज़पेपर देखो एंड प्रतियोगिता दर्पण ज़रूर करो. एक इम्पॉर्टेंट बुक which I feel one should always go through is Lucent, and another one is Manorama Yearbook. Manorama Yearbook. आप मेरे हिसाब से if you go through at least this portion, these books, I assure you that you will be able to clear the general knowledge section. All right, take a screenshot. We are moving forward. All right. So next topic is elementary mathematics. Elementary mathematics में अच्छा कितने बच्चे थे स्कूल में जो बोलते थे कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ काम आएगा? ओके, ट्रिग्नोमेट्री काम कहाँ आएगा वो तो चलो अलग सिनेरियो है, बट ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कहाँ पूछे जाएंगे वो है यहाँ. And it is the very 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 important topics in mathematics. They ask at least 9 questions to 10 questions from this section, from this topic. So next important topic is this one, angles, lines and triangles. फिर आपका सर्कल है, इट्स प्रॉपर्टीज़ है, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सिस्टम. देयर आर सो मेनी टॉपिक्स जो हमने बचपन में पढ़े तो हैं, पर किसी को तब पता नहीं था कि हम सीडीएस के लिए बैठने वाले हैं और ये सब हमें पढ़ना है. सो मैं ये टॉपिक्स का आफ्टर दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू कवर मैथमेटिक्स टॉपिक्स. वी विल बी टेकिंग ईच टॉपिक. आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू in depth the questions, how to solve the questions. We'll be taking a whole series. We'll be giving you a whole series of covering all of these topics. All right. So अगर मैं रेफरेंस बुक की बात करूँ तो एक रेफरेंस बुक है आपकी प्रिपरेशन सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए, सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए आर.एस. अग्रवाल की. फिर आर.एस. अग्रवाल की ही आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. ठीक है. इसके अलावा एक बुक आती है पाथ फाइंडर
by Arihant. Pathfinder for CDS by अरिहंत. अरिहंत पब्लिशिंग हाउस की ये बुक आती है, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड बुक. सो तीनों में से कोई भी बुक कर लीजिए. सी RS अग्रवाल, एवरीबडी नोज, गिव्स यू एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस. वो एक एक टॉपिक के आपको 100 क्वेश्चंस दे देते हैं एट टाइम्स. सो बहुत अच्छी बुक है, प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए बहुत अच्छी रहती है. इंग्लिश की बात करते हैं. इंग्लिश में आपके जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दो होने वाले हैं, वो एक है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, 20 से 25 क्वेश्चंस आते हैं इसके, और स्पॉटिंग द एरर्स एंड सेंटेंस इम्प्रूवमेंट. तो बेसिकली दो नहीं, तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है. देखिए यहाँ पे ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस में 15 to 20 क्वेश्चन है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस में 15 to 20 क्वेश्चन है. सो टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट है. अच्छा, ये मैंने रेड में इसलिए किया हुआ है क्योंकि एक ही बार पूछा है, आस्क्ड ओनली वंस. ये कभी पूछे जाते हैं, कभी नहीं पूछे जाते हैं. सो ये मैंने इसलिए ग्रीन में किया हुआ है. नाउ जो रेफरेंस बुक आप ले सकते हैं इंग्लिश के लिए, वो सबसे पहले मैं जब पहले 11th-12th को पढ़ाती थी, मैं तब भी कहती थी गो थ्रू रेनन मार्टिन. वंस यू गो थ्रू रेनन मार्टिन, वंस यू कंप्लीट डूइंग रेनन मार्टिन एटलीस्ट वंस, आप इंग्लिश में कमांड आपकी आ चुकी है. रेनन मार्टिन हाई स्कूल लेवल की. इसके अलावा नेक्स्ट बुक आप ये ले सकते हैं, जो एक नॉर्मन लुइस की बुक आती है, वर्ड पावर मेड इजी. वोकैबुलरी के लिए बहुत अच्छी है. वर्ड पावर मेड इजी बहुत अच्छी. ये आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग कर देगी, ये आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग कर देगी. एंड आई बेट यू कि अगर आपने ये दो बुक्स कर ली, आप आपकी आपकी इंग्लिश में कमांड बहुत अच्छी हो जाएगी. सो ये हमारा अब तक का टॉपिक वाइज मैंने आपसे शेयर कर दिया कि कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे, कैसे कैसे आपको पढ़ना है, एंड कौन कौन सी बुक्स से आपको पढ़ना है. सो जस्ट टेक अ गुड screenshot of all of this. I'll give you 2 seconds for every page, and I'll wind up this video, and we'll be meeting in our next video, which is going to be about mathematics, about number system cover करूँगी मैं उस वीडियो में. So just take a quick screenshot. All right then. Thank you so much. I'll see you in my next video.